सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी भक्तों को हमारे चैनल की ओर से अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। अनंत अर्थात जिसका न आदि है न अंत, वे भगवान विष्णु ही हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके हाथ में 14 गांठ अनंत सूत्र बांधी जाती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करते हुए अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ किया जाता है। तो आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम लग रहा था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीक ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीक होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। यह बात उसके हृदय में बाढ़ समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूर्त क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने बताया, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ।
परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे और उनके पास जो भी संपत्ति थी वह सब नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। भगवान ने कहा, जीव अपने पूर्ववत दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के विधि पूर्वक पालन से पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सुख शांति प्राप्त होती है। यह सुनकर लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। इसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और कौंडिन्य व सुशीला फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। इस कहानी को सुनकर युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस अनंत चतुर्दशी की कथा को सुनने मात्र से ही अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन आप इस कथा का श्रवण अवश्य करें। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय श्रीमन नारायण। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।